आने वाले समय में आपको कैसे लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव जो है किसके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है और किसके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है? दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया। कांग्रेस ने 60 साल कांग्रेस ने देश को चलाया। गरीब आदमी की जो समस्याएं थी, मजबूरियां थी, खड्डे में से उठा करके, हम प्रसाद नगर में रहते थे, उठा करके कांग्रेस ने हमारे को यहाँ पे जो है प्लॉट दिलवाए, घर दिए, जगह दिए, उनके पैसे काम करने के लिए उनको पैसों से उनको लोन दिए, उनकी मदद करी है। कांग्रेस ने काम किया था, हम इसको नकार नहीं रहे हैं। मोदी जो है देश को 70 साल पीछे ले गया। कांग्रेस ने 70 साल राज करा, लेकिन मोदी जो है कांग्रेस देश को 70 साल पीछे ले गया। योगी के हाथ में एक तरफ माला, दूसरे हाथ में भाला है। ये दलित विरोधी पार्टी है। अभी अमित शाह ने क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब को कहा कि अंबेडकर तो फैशन हो गया है। अभी तक मैं उसको क्या गाली बकूं, उसने अभी तक जो है माफी नहीं मांगी है। अंबेडकर के नाम पर बीजेपी सीट नहीं आएगी, बीजेपी 0 है। ये जो नरेंद्र मोदी आया वो झूठ बोल के आया। उन्होंने कहा भाई मैं 15 लाख रुपए दूंगा, लोग भावनाओं में बह गए। दूसरा केजरीवाल आया, उसने ऐसे लंबे लंबे भाषण में कहानियाँ, एक रामदेव बाबा, उसने कहा मैं तुम्हें 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, मेरे साथ योगा करो। अपनी आँख तो ठीक करवा नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने इतना कर्जा कर दिया देश पे, इतना कर्जा कर दिया, उससे पहले प्रधानमंत्रियों ने निकाला, जिसने अकेले ने कर दिया। भाजपा ने धोखा दिया यहाँ पर, आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया यहाँ पर, कांग्रेस ने। जिस आप प्रांगण में खड़े हो ना, ये कांग्रेस की देन है। झूठ बोल बोल करके मोदी लूट रहा है। 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। मोदी ने करा क्या है? सिर्फ जो है धोखे भी रखा है। बिल्कुल मोदी के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। यहाँ से आएगी तो हम लोगों का उद्धार कर सकती है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। दिल्ली 12 साल में सड़ चुकी है। बस सिर्फ दिल्ली में कीड़े पड़ने की देर है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी नहीं, इस बार कांग्रेस। दिल्ली चुनावों का बिगुल बज चुका है, जहां अगले ही महीने दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और साथ ही में कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। अब इस लड़ाई के अंदर जीत किसकी होगी, किसके मुद्दे जो हैं वो जनता के वोट में तब्दील होने वाले हैं और आखिर में जनता के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें लगता है कि इस पार्टी से हमें उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, इस पार्टी के कैंडिडेट से हमें उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में हम जनता के बीच में निकले हुए हैं। इनका क्या कुछ कहना है दिल्ली के चुनावों को लेकर और इनके क्षेत्र के अंदर क्या पिछले 10 सालों के अंदर वो काम हुए हैं, नहीं हुए। आइए चलते हैं, इन्हीं लोगों से सीधा संवाद करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल साहू। अच्छा, बनवारी लाल साहू जी, इन 10 सालों के अंदर कैसी रही ये आम आदमी पार्टी की सरकार और क्या शिकायतें हैं, या फिर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया काम किया? आज के 10-12-15 साल पहले कभी नरक में नहीं रहे। हमारी मादीपुर कॉलोनी इस तरह थी। अब ये 10 साल के अंदर हमने ये भी महसूस कर लिया कि नरक मादीपुर में है। पूरी गली भरी है, पूरे सीवर जाम है। यहाँ से जाओ सब्जी मंडी से यहाँ तक, कोई पश्चिमपुरी चौक तक जाओ, बुढ़ा आदमी जा नहीं सकता, बच्चा जा नहीं सकता। बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चे रिक्शे में से उछल के नीचे गिर जाते हैं, पकड़ के लेके बैठना पड़ता है। ये रोडों की कंडीशन होगी। हम यहाँ के एमएलए के पास जाते हैं तो पहले हमको देखा कोई शिकायत करने आए, पहले ही ऑफिस छोड़ के बाहर चल देता है। 1-2 बार मैं गया, मैंने कहा क्या नाम है आपके एमएलए? मेरा नाम गिरीश सोनी। अच्छा, और भी लोगों के पास जाती हूँ। चाचा आपका क्या कहना है इस सरकार को लेकर और आने वाले समय में आप कैसा देख रहे हैं दिल्ली का माहौल? हाँ जी, हम बदलाव करना चाहते हैं। हमें ये ना सरकार अच्छी नहीं लगी, ठीक है। हम यहाँ से बड़े परेशान हैं, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं भाई है ना, हमारी सरकार जो पहले वाली थी वही हम लानी चाहते हैं। पहले वाली से क्या मतलब है आपका? पहले वाली ने काम किया था, कांग्रेस ने काम किया था, तो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हम मान लो जी रहे हैं। आज हम मान लो दुखी है। मतलब आज भी आप कांग्रेस के कार्यकाल में जी रहे हैं? इतना लंबा वक्त तो आम आदमी पार्टी की सरकार हो गया। नहीं, उसमें नहीं जो पहले कार्यकाल में हम जी रहे थे ना, उसी कार्यकाल में अब जीना चाह रहे हैं। जो बीच का कार्यकाल हमारा नरक था। तब आप काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे हैं। मैं और भी लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगी। आप देख सकते हैं कि जिस जगह मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये मादीपुर की विधानसभा है और लोग जो है यहाँ पर कितना, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन चुनावों को लेकर कितने ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर चर्चा शुरू हुई है और सभी लोग इकट्ठे भी हो गए हैं। आइए और भी आगे चर्चा करते हैं। सर, आप क्या बोलेंगे इन चुनावों को लेकर? कैसा माहौल आपको लग रहा है? सरकार कैसी रही इन सालों के अंदर? देखिए, केजरीवाल जी ने जो है स्टार्टिंग के अंदर अपना जो है धरने से स्टार्ट किया था, अन्ना हजारे जी के उसमें आंदोलन में।
कि हम जो है लोकपाल बिल लेकर के आएंगे। शीला दीक्षित के खिलाफ इसने 70 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई थी कि हम जो है इसके खिलाफ जो है सीजीए बिठाएंगे, लेकिन जो है अन्ना इसके केजरीवाल जी ने जो है सारे जो है वायदे झूठे निकले हैं। इन्होंने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, वो भी ले लिया। शीश महल के अंदर इसने जो है करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया। और यहाँ हमारे मादीपुर के अंदर इसने जो है एक ऐसा निकम्मा विधायक दिया कि 10 साल के अंदर ये हमारी मादीपुर कॉलोनी जो है सड़क थी और इसको जो है इसने जो है कूड़े का ढेर बना दिया। और अब जो है यहाँ की पब्लिक जो है बदलाव चाहती है। अभी आप शीश महल की बात कर रहे थे, तो वो अभी हमने देखा था हाल फिलहाल में कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये सभी लोग गए थे शीश महल, यानी जो मुख्यमंत्री का आवास है। उन्होंने कहा कि हम मीडिया के साथ जाएंगे, वहां पर हम मीडिया को दिखाएंगे जो शीश महल की बात जो है बीजेपी करती है, तो हम वहां पर जाके असलियत दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें वहां घुसने नहीं दिया गया। नहीं, वहाँ पे जो है उन्होंने हटा दिया था, उन्होंने हटा दिया था। और अब किसे जो है यहाँ पे जो है हम जो है बदलाव चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जो है जेपी भाई को जो है उम्मीदवार बनाया है, तो अब की बार जेपी परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जो ये साल बीते हैं कैसे बीते हैं, और साथ ही में आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं? मैडम, जो साल बीते हैं ना, मैं स्थानीय निवासी हूँ, 32 वर्ष का युवा हूँ मैं, और मेरी जो उम्मीद थी, मैं आपको पिछले 10 साल का हाल बताता हूँ। आप इस क्षेत्र में खड़े हैं, ये हमारे समक्ष थोड़ी सी आगे ये डस्टबिन पूरा 1 किलोमीटर तक फैला हुआ। रोज़ महिलाओं की, बच्चों की और हमारे बुजुर्गों की, स्थानीय लोगों की गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। यहाँ का पार्षद इतना निकम्मा है, इन्होंने निगम, पार्षद किसका है? आम आदमी पार्टी का। और यहाँ का विधायक महानिकम्मा था। इस कारण से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने उसकी टिकट काटकर हमारे ऊपर ऐसी एक महिला को बिठा दिया जो मंगोलपुरी के अंदर, जिसने काम नहीं करा, काम का भी नहीं करा। तो मैं और मेरे तमाम मादीपुर क्षेत्र की जनता ने विचार बना रखा है कि अब की बार जेपी पवार किस लिए? जेपी पवार इसलिए क्योंकि निरंतर वो हमारा भाई पिछले 20 से 25 वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर पैदा हुआ, इस क्षेत्र के लोगों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, नौजवानों की, बच्चों की शिक्षा की, गरीब बच्चों की शादी से लेकर वो सारे काम करता आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को इस बार हम चुनेंगे। सत्ता में ना रहते हुए भी उन्होंने काम किया है आप लोगों के बीच में। तय है इस बार जेपी पवार, और कोई भी ताकत आ जाए पूरे हिंदुस्तान का परचम लहराएगा, तो सबसे पहले मादीपुर के अंदर लहराएगा जेपी पवार के रूप में। ठीक है, और भी लोगों से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे ये इस सरकार के बारे में? और बहुत सी बयानबाजियाँ जो है हम वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रमेश बिधूड़ी हैं, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी को लेकर जो बयानबाजी दी थी। फिर आम आदमी पार्टी जो है वो ये भी कह रही है कि रमेश बिधूड़ी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का विचार कर रही बीजेपी पार्टी। क्या कुछ कहेंगे ये जो दिल्ली की राजनीति में हो रहा है? देखिए, रमेश बिधूड़ी की अगर हम बात करें तो उनका तो इतिहास है कि वो हमेशा जब भी मुंह खोलते हैं वो हमेशा ऊटपटांग और बहुत ही बेहुदा, बहुत ही गंदी बातें बोलते हैं, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है, उनकी भावनाओं को आहत होती है। उनकी तो बात छोड़ ही दें। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ आम आदमी पार्टी की, देखिए पिछले 10 सालों में ना आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया, खूब वोट डाले। ठीक है, उनको उम्मीद थी कि ये आदमी कुछ नई बातें बोलता है, नया काम करेगा। लेकिन हमने देखा है कि जितना दिल खोल के यहाँ पर लोगों ने उसको वोट डाले थे ना, उतना ही दिल खोल के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों का शोषण किया है। वो शोषण कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, वो थोड़ा बिजली, पानी और महिलाओं को वो बसों में फ्री की वो बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी तो हमारी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनके बारे में कौन ध्यान रखेगा। अब आप देखिए कि अभी जिस विधानसभा में आप खड़े हैं ये है मादीपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर पिछले लगभग 10.5 सालों से गिरीश सोनी जो है आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। उनसे हम ना छोटी छोटी बातों को समझ, क्योंकि आमतौर पे समस्याएं आती रहती हैं क्षेत्र के अंदर, कभी ओवरफ्लो की, सीवर की समस्या आ गई, या गंदे पानी की समस्या आ गई, कूड़े की समस्या आ गई, टूटे हुए रोडों की समस्या आ गई, तो हम उनसे जाके मिलते थे और अपनी समस्याएं बताते थे। और एक नहीं, क्योंकि मैं तो खुद RWA के अंदर हूँ, पश्चिम प्री पॉकेट 3 की जो RWA है उसके अंदर हूँ, तो हम जाते थे अपने सदस्यों के साथ।
लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो केवल हमारे को ना झांसा देते थे और बोलते थे कि ठीक है मैं करवा रहा हूँ, लेकिन हमारा ये अनुभव है कि पिछले लगभग 10-11 सालों में जब भी हम उनके पास गए हैं हमें केवल झांसे और झूठे वादों के अलावा और कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो और तो सर क्या कुछ कहेंगे जो सरकार अभी भी रही इसके बारे में, और आने वाले समय में आपको कैसे लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव जो है किसके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है और किसके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है? देखिए मैम, हर बार हर युग में बदलाव आया है। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया। कांग्रेस ने 60 साल कांग्रेस ने देश को चलाया देश को चलाया। जो भी आम गरीब आदमी की जो समस्याएं थी, मजबूरियां थी, हम लोगों को जय खड्डे में से उठा करके, हम प्रसाद नगर में रहते थे, उठा करके कांग्रेस ने हमारे को यहाँ पे जो है प्लॉट दिलवाए, घर दिए, जगह दिए, उनके पैसे काम करने के लिए उनको पैसों से उनको लोन दिए, उनकी मदद करी है। ठीक है, और आप मदद की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि लूटा है कांग्रेस ने। लूट रहे को मोदी लूट रहा है, झूठ बोल करके मोदी लूट रहा है। बाहर तो वाह 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 हो रही है, यहाँ घर के अंदर देख लो क्या ये सिलेंडर दे करके, एक ये 5 किलो आटा दे करके क्या ये जो आदमी खा लेगा? 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। मोदी ने करा क्या है? सिर्फ जो है धोखे भी रखा है। अब ये 45,000 करोड़ का जो है दिल्ली के लिए बजट दे रहा है मोदी। ठीक है ना? इससे पहले इसने दिल्ली के लिए क्या था? दिल्ली क्या इसके लिए जो है कि दिल्ली के आदमी नहीं थे क्या? दिल्ली का ये प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का क्या प्रधानमंत्री नहीं थे ये क्या? फिर तो इन्होंने अब क्यों आकर के जो है, इसकी तो बात जो केजरीवाल की बात छोड़िए, इसने तो लोगों को ये हाल कर दिया है, क्या कहते हैं इनके जैसे कहते हैं ना, किसी के मुंह में खामा खा की रोटी डाल दी है, ये इसने वो काम किया है। इसको तो छोड़ो, इसको तो बिल्कुल बदलाव करना चाहते हैं, पर मोदी हमें एक ऐसे गड्ढे के अंदर लेकर के जा रहा है जहाँ से हम निकल नहीं सकते हैं सिवाय झूठ के अलावा। रमेश बूजड़ी को देख लो, इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद में, और इनकी लैंग्वेज देखिए आप, इनकी भाषा सुनिए आप, इनकी ये नेताओं की भाषा है। माफी भी तो मांगे, कह रहे हैं माफी तो लो, मैं मांग लेता हूँ माफी। ये भाई मेरे मुंह थप्पड़ मांग रहे और बच्चा है फिर माफी मांग ले, क्या मतलब है? ये जुम्मेवार आदमी होता है, एक राजा होता है, तो राजा के ये वजीर है। जब वजीर ही ऐसे करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? तो बैब ये जो है सबको धोखे में रख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी आने वाले समय में रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी उतार सकती है, आगे बढ़ा सकती है? बैब अब इसके कोई चांस नहीं है। 10 साल जो है चांस दे करके देख लिया इसको, क्या कहते हैं आपका केजरीवाल को। ठीक है जी, इससे पहले भी बीजेपी को चांस दिया था। अब जो है लोगों का विश्वास मोदी के जुमलों को सुन करके बिल्कुल मोदी के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। यहाँ से आएगी तो हम लोगों का उद्धार कर सकती है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और हमारे यहाँ पे जो है जेपी पवार है, इससे अच्छा कैंडिडेट जो अपना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है, पब्लिक के कामों में लगा रहता है। ठीक है, तो मतलब आपको लग रहा है कि उस कैंडिडेट में आपको काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं? सबको उम्मीद है जी। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे? इन्होंने तो कह दिया कि कांग्रेस ने बहुत काम किया था, इस वजह से अब हम फिर से कांग्रेस को लाना चाह रहा है, लेकिन वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जिसकी दूर दूर तक अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा पीछे नजर आ रही है, तो आप वाकई में ऐसी स्थिति देख रहे हैं दिल्ली के? कांग्रेस ने काम किया था, हम इसको नकार नहीं रहे हैं। मोदी जो है देश को 70 साल पीछे ले गया। कांग्रेस ने 70 साल राज करा, लेकिन मोदी जो है कांग्रेस देश को 70 साल पीछे ले गया। मोदी की जो नीति है ना वो ये है, एक तरफ तो मोदी है और एक योगी है। योगी के हाथ में एक तरफ माला, दूसरे हाथ में भाला है। ये दलित विरोधी पार्टी है। अभी अमित शाह ने क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब को कहा कि अंबेडकर तो फैशन हो गया है। अभी तक मैं उसको क्या गाली बकूं, उसने अभी तक जो है माफ़ी नहीं मांगी है। अभी इन्होंने यहाँ पर SC/ST का प्रोग्राम करा पूरी दिल्ली लेवल पर, मैंने खुद देखा कि उसके अंदर जो अमित शाह की फोटो नहीं है। बीजेपी इतनी डर गई है। तो अंबेडकर वाला जो ये मुद्दा अभी आपने बोला, हम तो ये पूरे देश में लेके चल रहे हैं। अच्छा, अभी भी मतलब भूले नहीं? भूले नहीं है, और हम अम्बेडकर जी के नाम पे जो है ना हम बीजेपी को हराएंगे। अंबेडकर के नाम पर बीजेपी सीट नहीं आएगी, बीजेपी 0 है। बीजेपी 0 पे पहुंचा दिया। हाँ जी, 0 पे पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए ना, बीजेपी पार्टी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपया देते हैं लेकिन पब्लिक के पास सिर्फ 10 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन वो जो 90 पैसे के ऊपर जो लोगों की हरामखोरी हो रही थी ना, उसके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ। कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही है इसके ऊपर, बीजेपी भी नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती है यार, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो पिछले 2 बार से जो बुरा हाल कांग्रेस का हो रहा है, तो ऐसा दिल्ली की जनता क्यों करती?
कुछ तो जो बुरा हाल जीरो पर हम देख रहे हैं आउट हो रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जीरो पर आउट हो रही है विधानसभा के चुनावों में। अगर इतना बुरा, अगर इतनी अच्छी अगर कांग्रेस ने किया होता तो उसको 1-2 सीटें तो कम से कम आनी चाहिए थी ना, बुरे से बुरे भी। ये झूठ देखिए, ये क्या है, ये जो नरेंद्र मोदी आया वो झूठ बोल के आया। उन्होंने कहा भाई मैं 15 लाख रुपए दूंगा, लोग भावनाओं में बह गए। दूसरा केजरीवाल आया, उसने ऐसे लंबे लंबे भाषण से कहानियाँ, एक रामदेव बाबा, उसने कहा मैं तुम्हें 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, मेरे साथ योगा करो। अपनी आँख तो ठीक करवा नहीं पाया और दूसरों की आँख और ख़राब कर दी उसने। क्या है, योग गुरु है ना वो, जो भी उनके साथ है वो तो उनकी शारीरिक दिक्कत है, तो उसपे हम उस पे कोई कमेंट क्यों करें? नहीं तो अपनी तो आँख ठीक करे पहले, जब तो करेगा दूसरों का इलाज। अपना इलाज तो होता नहीं। उसने लोगों को बहकाया कि मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, उसने कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने इतना कर्जा कर दिया देश पे, इतना कर्जा कर दिया, उससे पहले प्रधानमंत्रियों ने नहीं करा, जिसने अकेले ने कर दिया। आज कोई देश हमारे को कर्जा नहीं दे सकता। सही कह रहे थे कि 35 साल पीछे कर दिया उसने, उस आदमी ने। हमने 49 साल राज करा, 49 साल में जो इन्होंने जितने भी प्रधानमंत्री आए ना, उनका कर्जा हमने चुकाया। जब भी कांग्रेस आई है हमने इनका कर्जा ही उतारा है। और फिर भी लोगों की जेब में आज 500 का नोट दे दो, 1 रुपया नहीं रहता। 80 रुपये किलो सब्जी है, 100 रुपये किलो सब्जी है, सिलेंडर ले लो 1000 रुपये है। ये क्या है? अब जो खाद्य बिल जो लेके आई थी कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस ने इसलिए लेके आई थी कि कोई राज्य में कोई अगर गरीबी हो कुछ हो तो हम फ्री में अनाज देंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, कांग्रेस ने कही थी। मगर उन्होंने ये भी कही थी कि भाई जो गरीब है उसको राशन मुफ्त मिलना चाहिए। कोरोना काल में इन्होंने किसी ने भी काम नहीं करा। एक राहुल गांधी था जिन्होंने बसें लगा रखी थी, उनको अपने राज्यों में भेजा। और हम जैसों ने और जेपी ने या पूरे मादीपुर में कोरोना काल में हमने खाना भी बांटा, लोगों को दवाइयाँ भी दी, लोगों को खर्चा भी दिया। मगर इन्होंने तो कांग्रेस के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतलब इसमें नजर भी आ रही है आपको कांग्रेस? फुल नजर आ रही है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे थे? मेरी बहन, आपको मैं एक बार फिर से पुनः बता देता हूँ। आप मादीपुर में गली गली के अंदर घूमें, इस आम आदमी पार्टी की सरकार का काम देखें। इतना गंदा काम है। गलियों के अंदर बहन बेटियों के घरों में सीवेज जिससे पानी बैक मारकर लोगों के घरों में बह रहा है। लोग निरंतर पिछले 10 साल से इनको शिकायत कर कर परेशान हो चुके हैं। जेपी पवार ने अपने निजी फंड से लोगों के घरों की नालियाँ खुलवाने का काम करा है, लोगों के नाले खुलवाने का काम करा है, लोगों के बच्चों को शिक्षा के लिए उनकी फीस भरने का काम करा है, गरीब बच्चियों की शादी करने का काम करा है। ये डस्टबिन आप देखो 20-20, 30-30 फुट ऊंचे और 25-25, 30-30 फुट लंबे। बहन जी, इन्होंने वादा करा था कि है ना दिल्ली के उस कूड़ेदान को हटाएंगे। इन्होंने तो हमारे मादीपुर को कूड़े से कूड़ादान बना दिया। ठीक है, आप भी सर कुछ कहेंगे? जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से पिछले जो भी उन्होंने काम किया, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है जनता, तो वाकई में ऐसा, या फिर कुछ आप कह रहे हैं नहीं कुछ तो काम हुआ है? ये मादीपुर विधानसभा में खड़े हैं आप, ये पीछे मादीपुर गाँव लगता है, पंजाबी बाग में आता है। आदरणीय गिरीश सोनी जी 12 साल यहाँ से विधायक रहे हैं। मादीपुर गांव में आप अंदर चले जाइए, एक एक बच्चा, एक एक बड़ा बुजुर्ग, सारे के सारे सीवर के पानी के ऊपर चल रहे हैं। कोई भी सीवर का पानी सीवर में नहीं, सारा पानी बाहर है। कोई गली ऐसी नहीं जिस गली में आप चल सको। कोई अंदर, मैं आपको बता दूं 113 गलियां हैं मादीपुर गांव के अंदर, छोटी छोटी सी, किसी में तो सीवर भी नहीं पड़े हुए हैं। और जो पार्षद हमारे को है आम आदमी पार्टी का, उस पार्षद से तो झाड़ू भी नहीं लग पाई जा रही अंदर। आप मादीपुर गांव में जाके देखिए, आपको हज़ारों गाड़ी का कूड़ा निकले पड़ा हुआ मिलेगा जीनों के ऊपर, जिससे बच्चे नीचे उतरते हैं। गलियों के अंदर आए दिन बाइकों से लोग नीचे गिर रहे हैं, बाइकें स्लिप हो रही हैं आए दिन। आप एक बार गांव में अंदर जाएं, आपको पता लगेगा कि इन लोगों ने 12 साल में कुछ नहीं करा। तो आप कह रहे हमारे बड़े भाई जेपी पवार जी ने अपने पर्सनल फंड पे 50 लोगों की टीम लगाई मादीपुर गाँव के अंदर, ठीक है, और एक एक सीवर को खुलवाने का काम करा है, झाड़ू लगवाने का काम करा। लेकिन अब ये बताइए मुझे कि अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, तो अगर हम देखें यहाँ की सीट पर आपका खासे नाराज़ लोग जो है वो यहाँ के जो विधायक हैं उनसे नज़र आ रहे हैं, तो अगर यहाँ के साथ साथ आपको दिल्ली के पूरी उसमें आपको क्या लगता है कि इस बार चांसेस किसके? क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि पिछले कई बार से जो आम आदमी पार्टी है उसका प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा रहा, और अब क्या वो प्रदर्शन वैसा ही होने के चांसेस है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो सकती है? दिल्ली 12 साल में सड़ गई है, दिल्ली 12 साल में सड़ चुकी है। बस सिर्फ दिल्ली में कीड़े पड़ने की देर है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी नहीं, इस बार कांग्रेस।
ठीक है। और तो सर कुछ आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से यहाँ के लोकल जो विधायक हैं उनसे तो लोग नाराज चल रहे हैं, लेकिन कुछ काम किया है या फिर नहीं? आपको लग रहा है कि नहीं, जो बोल रहे हैं लोग सही बोल रहे हैं? मैं आपके इस माइक के माध्यम से, मेरा नाम राहुल जाटव है और मैं इस मादीपुर क्षेत्र का लोकल हूँ। जैसा कि मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, मैं केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब आपकी इस पार्टी बनी थी तो उस टाइम पे घर घर जाके हम लोगों ने वॉलंटियर इकट्ठे किए थे, घर घर जाके अपने वोटर बनाए थे, ठीक है ना। आज 12 साल का जो संगठन था, उस पूरे संगठन को नकार के केजरीवाल ने एक बाहर से हमें प्रत्याशी दे दिया गया है, यानी कि थोप दिया गया है। वो भी वो प्रत्याशी जिसने अपनी विधानसभा में 12 साल से काम ही नहीं किया। आप एक मिनट, आपको रोकना चाहूँगी। आपने बोला कि हमने जाकर, यानी आप पहले आम आदमी पार्टी के अंदर थे? बिल्कुल था, और बिल्कुल था। अब आम आदमी पार्टी के साथ अब नहीं है? नहीं, मादीपुर विधानसभा इस बार परिवर्तन मांग रही है, तो मैं परिवर्तन के साथ हूँ, क्योंकि भाजपा ने धोखा दिया यहाँ पर, आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया यहाँ पर, कांग्रेस ने, जिस आप प्रांगण में खड़े हो ना, ये कांग्रेस की देन है, श्री सज्जन कुमार जी की देन है। कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया है, कांग्रेस ने यहाँ की सड़कें बनाई, कांग्रेस ने यहाँ की गलियाँ बनाई, कांग्रेस ने यहाँ पानी पहुँचाया घर घर, कांग्रेस ने काम किया। जब से आम आदमी पार्टी आई है, एक तो गली गली सीवर भरे हुए हैं, जगह जगह गंदा पानी आ रहा है। और भी अगर जी क्या कह रहे हैं सर, बताइए। मैडम, अभी जैसे ये भाई साहब बात कर रहे थे राखी बिरलान के बारे में, तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, हम जाते थे अपने यहाँ के विधायक के पास, वो काम नहीं करते थे। हमारे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बहुत सारे लोगों से बात होती है, उनकी ये चिंता है कि ये तो बाहर की हैं, मंगोलपुरी से यहाँ पर आई हुई हैं, तो अगर इनसे कोई भी हम काम करवाने जाएंगे तो क्या इतनी दूर जाना पड़ेगा? तो एक बहुत बड़ी चिंता जो है ना यहाँ के निवासियों के अंदर है, तो मतलब क्योंकि बाहर की आम आदमी पार्टी ने अगर ये कैंडिडेट उतारा है तो उन्हें, आपको लगता है कि यहाँ के एरिया से ही उतारना चाहिए, तो जो आपके इलाके को अच्छे से जाने? वैसे तो देखो, कहीं से भी उतारते हमें फ़ायदा तो कहीं से भी नहीं होता, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, वर्तमान में लोगों की ये भी चिंता है कि ये तो दूर की कैंडिडेट है और यहाँ पर इन्होंने ना रहना है ना यहाँ बैठना है, तो काम कैसे होंगे? वैसे ही हम यहाँ पर 12 साल, लगभग 11.5 साल से परेशान है, और अब फिर ये अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ, तो लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो मादीपुर की विधानसभा है, इस पर लोगों का क्या कुछ राय है, और जो यहाँ के विधायक रहे उन्होंने क्या कुछ यहाँ के लोगों के लिए काम किया नहीं किया, वो सब आपने इन लोगों के शब्दों के माध्यम से सुना। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।